Okay, second topic is RSI, that is relative strength index. ठीक है, इसको पहले करते हैं हाइड, इसको भी हाइड करते हैं. ओके, RSI जो है, RSI को रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बोलते हैं. RSI वेलेस वाइल्डर जूनियर ने इसको डिस्कवर किया था. उसका 1968 का एक बुक है, सेमिनल वर्क्स एंड कंसेप्ट्स इन मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल से कुछ, मुझे एक्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा उसका, बट वो बुक के अंदर भी उसने RSI का जिक्र किया था 1968 के बुक में उसने निकाला. ठीक है, वेलेस वाइल्डर वही बंदा है जिसने ADX भी बनाया, बाय द वे, इफ एवरीबॉडी यूजिंग ADX. ओके, एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है ना, ये बेसिकली एक ऐसा टूल है जो आपको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड सिग्नल्स के बारे में बताता है. ठीक है, मैं उसके डिटेल में जाता हूँ. सो RSI इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑसिलेटर, बाय द वे. ठीक है, आपने कभी वर्ड सुना रहेगा OSCILLATOR. RSI को ऑसिलेटर भी बोलते हैं. तो ऑसिलेटर क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि वो है ना ऑसिलेशन करता है. ओके, तो RSI को जो है ना, ऐसा साउंड वेव्स कैसे चलते हैं पता है? साउंड फ्रीक्वेंसी ऐसे चलते हैं. So sound waves and sound frequencies move like this. So they are basically oscillating. Oscillating means वही रेंज में ऊपर नीचे करके जाता है. इसलिए इसको ऑसिलेटर बोला जाता है. ओके, पहला सबसे पहला बेस लाइन ये है. ओके, RSI जो है ना, आपने कभी मार्केट में अगर आप एक चीज को नोटिस करोगे, अभी निफ्टी को देखो. ओके, इफ यू सी निफ्टी इन करंट रेट, सबसे पहले निफ्टी को देख के सबको क्या डर लगता है पता है? कि यार मार्केट कभी गिर जाएगा तो. ठीक है, ऐसा आई एम श्योर बहुत सारे लोग को अभी फीलिंग आता रहेगा कि यार म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट बुक कर लूं कि नहीं कर लूं, या फिर ना पोजीशन सारा का सारा माल जो PMS का पड़े वो स्क्वायर ऑफ कर दूं कि नहीं कर दूं. सो व्हाई आर पीपल थिंकिंग ऑफ बुकिंग प्रॉफिट्स? ऐसा तो क्या हुआ? तो उसका कारण ये है कि सबको डर लग रहा है कि भाई मार्केट बहुत चढ़ गया है, कभी भी गिरेगा ना तो हालत पतला हो जाएगा. ओके, सो देर इज वन थिंग दैट वी ऑलवेज सीज कि मार्केट बहुत ऊपर जाता है ना फिर गिरता भी है, और जब भी बहुत गिरता है तो फिर बाद में चढ़ता भी है. तो देर इज वन थिंग दैट इज कॉमनली अ नोशन, दैट इज ओवरबॉट. ओवरबॉट मीन्स बहुत चल गया है, कभी भी गिर सकता है. बहुत गिरेगा, 21,000 का निफ्टी से 16,000 हो गया, तो लोग क्या सोचेंगे? यार 21 का 16, अभी इन्वेस्ट करूं, अभी इन्वेस्ट करूं, अभी ले लूं, अभी ले लूं. तो वहां पे ना ग्रीड आता है. ठीक है, तो ओवर सोल्ड मीन्स जब भी कोई चीज का ज्यादा ही सेलिंग हो गया और भाव उसके प्रीफर्ड लेवल से भी नीचे मिल रहा है, तो लोगों को ना वो फियर, वो लोगों को ग्रीड आता है कि यार क्या भाव में मिल रहा है, ले लो दबा के, ये तो सबसे बेस्ट प्राइस है. सो दैट ग्रीड एक्चुअली कॉजेज अगेन क्रिएट्स एन ओवरसोल्ड. इट कम्स आउट बिकॉज ऑफ द ओवरसोल्ड कंडीशन, इसलिए वो इमोशन आता है. और ओवरसोल्ड होता है तो मार्केट वहां से ऊपर जाता है. ठीक है, तो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड ये दोनों जोन्स को दिखाने का काम बेसिकली RSI का है. ओके, तो अभी ये ओवरबॉट है कि नहीं है वो कैसे समझे? ठीक है, मतलब मैं आपको बोलूं कि यार महंगाई या महंगा निफ्टी अभी भी महंगा है कि नहीं है, या फिर 22-23 हजार हो जाएगा फिर निफ्टी ज्यादा चल गया, ऐसा है कि निफ्टी 24,000 चले जाएगा फिर ज्यादा चल गया, ऐसा है, या फिर निफ्टी 30,000 हो जाएगा फिर ओवरबॉट है. अभी इसका डेफिनेशन क्या है ओवरबॉट का? ठीक है, और ओवरसोल्ड का डेफिनेशन क्या? तो हम लोग को ना उसको डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा. किसी के लिए ऐसा लेके मार्केट बहुत ऊपर आ गया, कोई बोलेगा नहीं और भी जगह ऊपर है, तो सबके लिए ओवरबॉट का डेफिनेशन अलग है, ओवरसोल्ड का डेफिनेशन अलग है. ठीक है, तो अभी इसको डिफाइन करना पॉसिबल है और वो वेलिस वाइल्डर ने किया है. ओके, सो बेसिकली जब भी हमको बुखार होता है ना, हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं? थर्मोमीटर लेते हैं. थर्मोमीटर क्यों लेते हैं पता है? क्योंकि मैं अगर यहाँ पे रखेगा हाथ, मुझे लगेगा कि हाँ इसको बुखार शायद से, यहाँ पे रखेगा नहीं, यहाँ पे तो 102 है, यहाँ पे तो शायद से 103 लग रहा है, तो हम लोग को पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली बुखार है कि नहीं है. तो भाई थर्मोमीटर डाल लो तो सीधा सीधा पता चल जाए कि कितने का बुखार है. अपने को कोई एक ऐसा इंडिकेटर चाहिए जो हमें ये दिखा सके कि हाँ भाई बुखार है, ठीक है, ब्लड प्रेशर है. ठीक है, तो उसके लिए अभी एक मैथमेटिकल इंडिकेटर क्रिएट हुआ है जो है RSI. ठीक है, तो अभी मैं आपको बता दूं ये इंडिकेटर क्या करते हैं. सो फर्स्ट थिंग, लेट्स हाइड दिस. RSI जो है ना, वो बेसिकली परसेंटेज में नॉर्मलाइज किया हुआ चीज है. ओके, तो कोई भी चीज को जब परसेंटेज में नॉर्मलाइज कर दो ना, तो वो या तो 100% हो सकता है या तो फिर वो 0 हो सकता है. तो मैंने आपको बोला था पता है वो ऑसिलेशन करता है. तो RSI भी है ना कुछ 0 और 100 के बीच में ऐसे ऑसिलेशन करते रहता है. ठीक है, दिस इज हाउ बेसिकली इट लुक्स इन रियलिटी. सो एक है 100 और दूसरा है 0%. ओके, अभी ये ना 100 पे कभी जाता नहीं है. इसमें इसके नीचे एक और लेवल आता है, दैट इज कॉल्ड 70 का लेवल. ओके, और एक और लेवल होता है जिसको बोला जाता है 30 का लेवल. ओके, तो 70 है 30, दीज आर द टू एरियाज. 70 और 30 जो है ना,
ये दोनों बेसिकली आपको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशंस के बारे में बताते हैं। सो 30 का जो लेवल है वो ओवरसोल्ड टेरिटरी के नीचे आता है, 70 का जो है वो ओवरबॉट टेरिटरी में आता है। ओके, तो आरएसआई जो है ना वो एक्चुअली है ना भाव जहाँ पे है ना, लेट्स से यहाँ पे प्राइस है, तो प्राइस के नीचे बेसिकली प्लॉट होता है। ओके, मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो होता क्या पता है, प्राइस की मूवमेंट पे से ही आरएसआई नॉर्मली पहले तो क्रिएट होता है, ठीक है, सबसे पहली बात ये है। तो जब भी है ना प्राइस का मूवमेंट क्रिएट होता है, वही टाइम पे है ना आरएसआई का भी मूवमेंट उसको फॉलो करते हैं। ओके, सो लेट्स से प्राइस इज गोइंग अप लाइक दिस, तो आरएसआई विल आल्सो गो अप लाइक दिस। प्राइस अगर और भागा है तो आरएसआई और भी भागेगा। प्राइस और भी ऊपर भागा स्पीड में तो आरएसआई और भी ऊपर भागेगा। और प्राइस भाग गया ना एक्सटेंड होकर, और ये जब भी इंडिकेटर 70 के ऊपर आ जाता है ना, इसका मतलब ये है कि भाई अभी इसका है ना हार्ट रेट ऊपर आ गया है। वो जो उसका हार्ट रेट आपका जो 150 बीट्स पर मिनट या ऐसा आ गया है, ठीक है। तो जब भी कोई आदमी भागता है स्पीड में, उसका 150 180 बीपीएम है तो वो थक जाता है, तो बाद में रुक जाता है वो। ओके, तो वैसे प्राइस भी जब भी भागता है ना तो उसका भी हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो भाव का जो हार्ट रेट है ना वो आरएसआई दिखाता है। ओके, सो व्हेन दिस इंडिकेटर गोज अबव 70 मींस कुछ ज्यादा ही ओवरबॉट हो गया है मार्केट, कभी भी है ना प्राइस वहां से रिवर्स हो सकता है। ओके, सो अगर समझो रिवर्स होने के बाद प्राइस टाइम पास कर दे, तो आरएसआई भी है ना ऐसे ही चलेगा। भाव और टाइम पास करेगा तो आरएसआई भी टाइम पास करेगा। प्राइस क्रैश हुआ, आरएसआई विल आल्सो क्रैश। प्राइस और क्रैश हुआ, और क्रैश होगा, और भाव टूट गया, और आरएसआई 30 के नीचे चले गया ना, मींस ये इंडिकेटर आपको क्या बोल रहा है कि भाई कुछ ज्यादा ही सेलिंग हो गया है। ठीक है, हद से ज्यादा सेलिंग हो गया है। अभी प्राइस अगर यहाँ से ये अगर 30 के नीचे आ गया है, तो प्राइस कुड प्रोबेबली डू समथिंग लाइक दिस। मींस अभी बहुत ज्यादा सेलिंग होता है तो बायर इतने घुसते हैं ना कि प्राइस का मूवमेंट वो लोग रिवर्स करवा देते हैं, डिटेक्शन। ओके, सो देन आरएसआई विल आल्सो डू द सेम थिंग। अगेन प्राइस इज डूइंग टाइम पास, आरएसआई विल डू टाइम पास। प्राइस अगर फिर से जोर से मूवमेंट देगा, आरएसआई भी उतना ही फास्ट मूवमेंट देगा। जैसे ही 70 पे आ गया फिर से वहां से प्राइस, तो ये ओवरबॉट है कि नहीं भाव, वो हम लोग को आरएसआई मैथमेटिकली कैलकुलेटेड फॉर्मूला के थ्रू बता देगा। तो अपने को वो देखने की जरूरत नहीं कि बुखार कितनी है, सीधा थर्मोमीटर डाल लिया, अपने को पता चलेगा कि बुखार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 70 एंड 30 वाला जो जोन है, फिर मैं आपको आरएसआई और प्राइस का कैसे मूवमेंट होता है सिंक इन सिंक, सो शू दैट, और फिर मैं आपको उसके भी थोड़े प्रॉपर्टीज के बारे में बताता हूँ। ठीक है, आई होप सो फार इट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, तो फिर सेम चीज को अभी हम लोग चार्ट पे देखते हैं। ओके, लेट मी डू अ चार्ट, और मैं डेटा प्लॉट करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो इससे भी आपको एक काफी क्लियर आइडिया मिल जाएगा इसके बारे में। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल लेट से अभी इसको हम लोग खाली ऑब्जर्व करेंगे। ओके, अब आपको अगर आर एस ऐड करना है आपके चार्ट पे, तो आपको इंडिकेटर्स में जाना होगा। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा RELATIVE, फिर रिलेटिव, इट विल शो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ओके, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को जैसे मैं क्लिक करेगा तो मुझे यहाँ पे, सॉरी, इफ आई क्लिक दिस, टेक्निकल के नीचे वाला रहेगा। ठीक है, तो चार्ट के नीचे दिख रहा है आपको सेम इंडिकेटर आ गया। ओके, तो आरएसआई कुछ ऐसा दिखता है। आप अगर आरएसआई पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको जो भी सेटिंग्स आपके हिसाब से करने, वो करने के लिए आपको अलाउ करेगा। ओके, सो इफ आई गो टू स्टाइल, वो जो येलो कलर का लाइन है उसकी जरूरत नहीं है हमें, तो विल रिमूव दैट येलो लाइन। आरएसआई का थिकनेस बढ़ा देते ताकि देखने में इजी पड़े। 70 का जो लेवल मैंने आपको दिखाया था, दिखा आपको आरएसआई अपर बैंड और लोअर बैंड। तो 70 जो है दैट इज दी अपर बैंड ऑफ आरएसआई। नीचे जो है 30 वाली वो लोअर बैंड है आरएसआई की। ठीक है, 70 और 30 मैंने मार्क कर दिया। ये आरएसआई को अगर मैं जूम करके देखो तो इट इज शोइंग मी ऑसिलेशन, दिख रहा है आपको, एकदम ऊपर नीचे कर रहे हो, इसलिए उसको ऑसिलेटर बोलते हैं, ऐसा दिखता है आरएसआई। ओके, इफ वी पुट दिस एट 100, ये 100% है, और ये 0 है जो मैंने आपको दिखाया था वो। ओके, तो आरएसआई ना कभी भी ना 100 के ऊपर नहीं जाएगा। द रीजन इट विल नेवर गो अबव 100 इज कि वो परसेंटेज में नॉर्मलाइज किया हुआ चीज है। तो कोई भी चीज है ना, तो नॉर्मलाइज परसेंटेज में तो 100% पे के ऊपर नहीं जा सकता। अगर आपने एग्जाम दिया है, आपने को पूरे के पूरे मार्क्स मिल गए एग्जाम में, तो भी आपको 100% ही आएगा, और एग्जाम नहीं भी दिया तो भी 0% आएगा, माइनस में नहीं आएगा। ओके, सेम थिंग गोस इन दिस सिनेरियो। अभी ये 70 का लेवल है, मैंने आरएसआई को नीचे रखा है। ओके, और प्राइस को ऊपर रखा है। अभी हम लोग खाली ऑब्जर्व करते हैं कि प्राइस और आरएसआई किस हिसाब से मूव करते हैं। ओके, जस्ट ऑब्जर्व आराम से।
ठीक है, हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, मैंने प्ले किया है। ठीक है, आरएसआई जब भी 70 के ऊपर जाता है ना, मीन्स वहां पे ज्यादा ओवरबॉट हो गया, प्राइस कभी भी नीचे गिर सकता है। ठीक है, तो प्राइस को देखो और आरएसआई को देखो, सी एग्जैक्टली सेम मूवमेंट दे रहे हो। जस्ट ऑब्जर्व द कैंडल एंड सी द आरएसआई। स्टॉक भागा ऊपर, 70 के ऊपर चला गया, मीन्स ये ज्यादा बाइंग हो गया है, अभी यहां से वो गिर सकता है नीचे। अभी अगर आप देखोगे तो प्राइस का मूवमेंट आप देखते हैं ना, बहुत छोटा हो गया है। प्राइस का मूवमेंट छोटा हो गया तो आपने देखा आरएसआई भी टाइम पास कर। सो द स्मॉलर द मूवमेंट इन प्राइस, द लेस अमाउंट ऑफ मूवमेंट इफ यू सी इन प्राइस, आरएसआई भी स्लो चलेगा, क्योंकि आरएसआई बनता ही उसके परसेंटेज गेन और लॉस से। ओके, अगेन प्राइस इज इन साइडवेज, आरएसआई इज आल्सो इन साइडवेज। अभी अगर 30 के नीचे गया तो ओवरसोल्ड हो जाएगा। दिखता है, ये देखो 30 के नीचे चला गया, मीन्स नाउ इट इज टू मच इनटू सेलिंग पार्ट। अभी है ना, यहाँ कहाँ से भी ना अभी ऊपर घूम सकता है वो, ज्यादा ही सेलिंग हो गया। तो इसको बोलते हैं ओवर सोल्ड, और 70 के ऊपर होता है ओवर बॉट। ठीक है, फिर से वहां से घूम के अभी फिर से ऊपर 70 पे आ गया, 70 पे आ गया, मीन्स अभी फिर से नीचे आ सकते हैं। तो 550 का 480 हो गया बाय द वे। सी द sluggish price movement is causing the RSI also to do the same thing। आरएसआई जो है ना, वो बेसिकली ना मोमेंटम इंडिकेटर है, पता है आपको, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोमेंटम इंडिकेटर। मोमेंटम मीन्स MOMENTUM। तो मोमेंटम क्यों बोलते हैं पता है? आरएसआई जो है ना, जब भी प्राइस में बड़े बड़े कैंडल्स आते हैं ना, परसेंटेज गेन हाई होता है, तो आरएसआई ना उस पर रिएक्ट करता है। ठीक है, तो बेसिकली रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या करता है पता है? आज अगर हाँ, मार्केट है ना, लेट्स से 0.2% चला, हाँ, फिर थोड़ी लेट्स से सेफ कभी आप। 0.3% चला, फिर 0.1% चला, ऐसा मूवमेंट आ रहा है, तो आरएसआई भी ना धीरे 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 चलेगा। सडनली 5% का मूवमेंट आएगा ना, तो आरएसआई सीधा फट करके ऊपर जाएगा। और 10% का मूवमेंट है और आरएसआई फास्ट ऊपर जाएगा। तो जितना ज्यादा परसेंटेज गेन होता है ना, उतना फास्ट आरएसआई रिएक्ट करता है। ओके, सो अगर बड़े कैंडल्स दिखेंगे तो आपको दिखेगा आरएसआई मूविंग ऑन टू द वेरी, मूविंग वेरी क्विकली इनटू द ओवरबॉट जोन। तो बेसिकली इसका कंसेप्ट कैसे पता है? छोटे छोटे कैंडल्स भी आप है ना, इसको ऐसा कंपेयर करो कि लेट्स से आप है ना कहीं पे चल के जा रहे हो, एकदम स्लोली चल के जा रहे हो। ओके, सो व्हेन यू आर मूविंग, यू आर वॉकिंग, आराम आराम से चल रहे हो, और आप 1 किलोमीटर चलोगे ना, तो आपको ना जरा भी थकान नहीं लगेगी, क्योंकि आपने एकदम टाइम ले लेके, रेस्ट ले लेके वॉकिंग किया होगा। लेट्स से भी आपने ब्रिस्क वॉकिंग चालू किया, ठीक है, तो आपका हार्ट रेट थोड़ा ज्यादा ऊपर रहेगा। आपने फिर जॉगिंग चालू किया तो आपका हार्ट रेट और भी ऊपर आ जाएगा, और आपने अगर स्प्रिंट किया तो आपका मोमेंटम मीन्स इफ यू स्टार्ट रनिंग वेरी फास्ट, तो आप है ना तुरंत थक जाओगे। भागोगे भी स्पीड में, लेकिन थक भी जल्दी जाओगे। तो वैसे ही प्राइस भी जब भी आराम